दोस्तों, गरीबी से जूझ रहा एक दोस्त अपने दोस्त से 20,000 रुपये उधार मांगता है और उस पैसे को लेकर के वो इतनी बड़ी महारत हासिल कर लेता है, इतनी तरक्की हासिल कर लेता है कि वो करोड़ों रुपए में खेलने लगता है। और एक दिन उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना ये पैसा मैंने जिस दोस्त से लिया है उसको चल करके वापस कर दिया जाए। दोस्तों, वो अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि यार, ये तूने पैसे जो मुझे दिया है ये आज मैं तुम्हें वापस करने आया हूँ। दोस्तों, जैसे ही वो अपने दोस्त की कंडीशन देखता है तो उस दोस्त के पास जिसने कभी इसे 20,000 रुपये उधार दिया था, आज वो पाई पाई का मोहताज होता है। उसके घर में एक कप चाय के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, उसकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी कि वो अपने दोस्त के स्वागत के लिए एक पैकेट बिस्किट और एक कप चाय की भी व्यवस्था नहीं कर पाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी के अंदर कि आखिर वो दोस्त बद से बदतर कैसे हो गया और उसका दोस्त इतना अमीर कैसे हो गया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कहानी दोस्ती की मिसाल देती है कि कैसे एक दोस्त अपने दोस्त की मदद करने के लिए इस हद तक जा सकता है, ये आप यकीन ही नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन कहानी को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे हर वीडियो का आनंद लेते रहो। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दो दोस्तों के दोस्ती से। दोस्तों, उनकी दोस्ती स्कूल से लेकर के घर तक बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों, जब तक वो स्कूल में रहते तो एक दूसरे के ऊपर जान न्यौछावर कर देते और जब उनकी छुट्टी हो जाती और वो दोनों अपने घर चले जाते तो वहाँ पर भी उनकी दोस्ती लोगों के बीच में मिसाल बनी रहती। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और उन दोनों दोस्तों की जो होती है वो दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और उसमें से एक दोस्त जिसका नाम राघव होता है उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, राघव की शादी हो जाती है, लेकिन विमल जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो अब भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होता है। दोस्तों, राघव की थोड़ी सी जो आदत है वो ख़राब हो चुकी थी। वो उसके कुछ और दोस्त बन गए थे जो लोगों के घर में डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे। दोस्तों, जो विमल होता है वो अब भी बिल्कुल ईमानदारी से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होता है। दोस्तों, एक दिन जो विमल होता है वो अपने दोस्त के पास आता है और राघव से कहता है, यार राघव, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। अगर तुम मुझे 20,000 रुपये दे देते हो तो मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के कई सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मैं इन 20,000 रुपये को लेकर के बिजनेस डालना चाहता हूँ, धंधा करना चाहता हूँ। दोस्तों, राघव के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। बस कुछ पैसे उसको मिल जाया करते थे जो वो चोरी का काम किया करता था, जिससे उसका गुजर बसर हो रहा था। लेकिन राघव अपने दोस्त के सामने अपनी अहमियत बनाकर रखता है और कहता है कि ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें 2 दिन के भीतर ही 20,000 रुपये की व्यवस्था करके ला करके दे दूंगा। दोस्तों, जो उसका दोस्त विमल होता है वो अपने घर चला जाता है और राघव दिन रात उन पैसों के बारे में सोचने लगता है कि यार, 20,000 रुपये मुझे अपने दोस्त को देना है, ये पैसा मुझे किसी भी तरीके से इकट्ठा करना पड़ेगा। दोस्तों, फिर क्या, वो दिन रात उसी के बारे में सोच रहा होता है और अंत में हार करके उसने एक घर में चोरी कर लिया। दोस्तों, चोरी करने के बाद उसको वहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा रुपए मिल जाते हैं और वो उन पैसों को ला करके अपने दोस्त विमल को दे देता है और कहता है कि दोस्त, ये लो 20,000 रुपये और तुम्हें जो भी धंधा डालना हो, जो भी बिजनेस करना हो, तुम इन पैसों से कर सकते हो। दोस्तों, विमल अपने दोस्त का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होता है और अपने दोस्त की बखान करता नहीं थकता है। दोस्तों, वो उन पैसों को लेकर के दिल्ली शहर में निकल जाता है। दोस्तों, दिल्ली में जाता है और वहीं पर एक दुकान डाल लेता है जो कि
रोड के बगल में वो कपड़े बेचने का बिजनेस करने लगता है। दोस्तों, साइकिल पर वो दिन भर मार्केट दिल्ली शहर में बेचता और शाम को उसी रोड के किनारे अपनी साइकिल पर ही कुछ कपड़े लगा करके बेचना शुरू कर देता है। दोस्तों, धीरे धीरे 6 महीने के भीतर ही उसकी जो दुकानदारी होती है बहुत अच्छे से चल पड़ती है और वो अच्छा पैसा कमाने लगता है। दोस्तों, जब बिमल ने देखा कि यार अब मुझे एक अच्छी सी दुकान डाल लेनी चाहिए, तो वो उसी दिल्ली शहर में थोड़ी सी ज़मीन खरीदता है और वहीं पर मकान बना करके अपनी खुद की दुकान डाल लेता है। दोस्तों, उसकी दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगती है और 2 साल के भीतर ही वो वहाँ पर एक बड़ा सा मॉल बना लेता है, किराए पर लेकर के उसमें ढेर सारे कपड़े और ढेर सारे सामान ला करके भर देता है। दोस्तों, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है और अपने पापा को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है। दोस्तों, अब वो बाप और बेटे मिल करके अपने बिजनेस में आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और लगातार दिन दूनी रात चौगनी उनको तरक्की मिलने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे जो विमल होता है वो 7 साल के भीतर ही करोड़पति बन जाता है और उसके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं। दोस्तों, जब वो करोड़ों रुपए कमाने लगता है तो एक दिन उसे अपने दोस्त राघव की याद आ जाती है। दोस्तों, वो सोचने लगता है कि यार आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने दोस्त की बदौलत हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने ही मुझे 20,000 रुपये इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए दिया था। दोस्तों, वो अपने दोस्त की हाल चाल और अपने दोस्त की हालात को जानने के लिए दिल्ली से अपने गांव आता है, अपने चचेरे भाई के पास आता है और वहीं पर रुक करके अपने दोस्त के घर जाने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, इधर जो राघव था जिसने 20,000 रुपये चोरी करके अपने दोस्त को दिया था, वो उन घर वालों के मुकदमे में फंस जाता है। दोस्तों, उसके पापा उसे खूब डांटते हैं कि तुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। वो अपने पापा को भी नहीं बताता कि मैंने 20,000 रुपये अपने दोस्त के लिए चोरी किया है। दोस्तों, वो लगभग 6 महीने तक जेल में था और उसका हर्जाना भी वो भर देता है और फिर अपने घर आता है। लेकिन धीरे धीरे जो राघव की स्थिति थी वो दिन से प्रतिदिन बदतर होती चली जाती है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे एक दिन जो राघव के पापा होते हैं वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उनका इलाज के दौरान मृत्यु हो जाता है। दोस्तों, राघव अब बिल्कुल घर में अकेला बचा था। उसकी शादी हो चुकी थी, एक छोटा सा बच्चा था, उसकी पत्नी थी और एक बहन थी। दोस्तों, अब ये 4 लोगों का जो परिवार था वो राघव ही जिम्मेदार था उनका पालन पोषण करने के लिए। लेकिन राघव भी बिल्कुल टूट चुका था, सूख करके कांटा हो चुका था और वो जो भी मजदूरी मेहनत करता उससे सिर्फ उसका गुजर बसर हो रहा था। दोस्तों, राघव के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे से अपना कपड़ा बनवा पाए अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए और अपनी इकलौती बहन के लिए। दोस्तों, वो एक बनियान जो कि कई जगह से फट चुकी थी, कई जगह उसमें छेद हो चुके थे और पैंट की जगह वो लुंगी का इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि लुंगी सस्ती मिल जाया करती थी और उसे ही पहन करके वो काम चला रहा था। दोस्तों, वो अपने घर का जिम्मेदार हो गया था। अपने घर की सारी जिम्मेदारी को वो उठा करके अपने सर पर ले करके चल रहा था। दोस्तों, उसका जो दोस्त बिमल था वो उससे मिलने के लिए जब उसके घर जाता है और उसकी कंडीशन देखता है कि छोटा सा बच्चा ज़मीन पर खेल रहा है, उसके तन पर चड्डी के सिवाय और कोई भी कपड़े नहीं हैं, बिल्कुल वो नंगा है, एक चड्डी है और मिट्टी में सना हुआ है और उसी के बगल में एक टूटी फूटी चारपाई पर जो राघव है वो बैठ करके एक कई सारे छेद वाली बनियानी पहन करके और फटी पुरानी लुंगी पहन करके बैठा हुआ है। दोस्तों, अपने दोस्त की ये हालत देख करके बिमल परेशान हो जाता है और फौरन अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, यार दोस्त, क्या हालत बना रखी है और ये कंडीशन तुम्हारी कैसे हो गई? पहले तो तुम कितने अच्छे थे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा घर भी कई जगह से टूटा फूटा है और उन जो घर टूटे हैं उन्हें बनाने के लिए भी तुम नहीं सोच रहे हो कि इसे फिर से बनाया जाए।
जहाँ पे टूटा है वो और भी टूटा चला जा रहा है। और आपकी भी ये कंडीशन इतनी ख़राब कैसे हो गई? दोस्तों, राघव अपने दोस्त विमल को बताता है कि यार दोस्त, क्या बताऊँ, ये मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने घर को फिर से बनवा पाऊँ। अभी तो ठीक है, लेकिन बारिश में बहुत दिक्कत होती है। ये घर कई जगह से टपक पड़ता है, सोने तक का भी समय नहीं मिलता है, रात भर बैठ करके गुजारा करना पड़ता है। दोस्तों, विमल के आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने दोस्त की इस हालत को देख करके। दोस्तों, वो मन ही मन सोच लेता है कि आज विमल की मैं अच्छी खासी मदद कर दूंगा। 20,000 रुपये देने आया था, लेकिन वो सोच लेता है कि इस 20,000 रुपये में विमल का इस 20,000 रुपये में मेरे दोस्त राघव का तो स्थिति नहीं बदल सकती। इसीलिए उसने 1,00,000 रुपये देने के बारे में सोच लेता है। दोस्तों, वो फिर अपने दोस्त से कहता है कि यार क्या करूं, समय ही नहीं मिला। इतना दिन मैं अपने बिजनेस में उलझ गया और आज जो कुछ भी हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत हूं। दोस्तों, राघव अपने दोस्त की इस तरक्की को देख करके बहुत खुश होता है और कहता है कि भगवान करे तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्त, तुम्हें इस हालत में देख करके। तुम कभी मुझसे 20,000 रुपये उधार मांगे थे, लेकिन आज तुम करोड़पति हो और करोड़ों की तुम्हारे पास धन है। दोस्तों, जो विमल था वो अपने सूटकेस से 1,00,000 रुपये निकालता है और अपने दोस्त राघव को देने लगता है। दोस्तों, राघव इतना पैसा देख करके उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और कहता है कि यार दोस्त, जीते जी मुझे नर्क में क्यों धकेल रहा है? तुम तो मुझसे 20,000 रुपये लेकर के गए थे, लेकिन ये इतना पैसा मुझे क्यों दे रहे हो? दोस्तों, जो विमल था वो कहता है कि दोस्ती ही समझ लो, तुमने बिना किसी संकोच के मुझे 20,000 रुपये दे दिया था जब मैं गरीब था, लेकिन आज मैं तो अमीर हूँ और तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। तो मेरी तरफ से ये पैसे रखो और अपनी स्थिति में सुधार करो। दोस्तों, जो राघव था उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उन पैसों को वो उसके पास वापस कर देता है और कहता है कि दोस्त को खुददार समझा है क्या? मैं तुम्हारे पैसे से अपनी तरक्की हासिल करूं? ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। तुमने पैसे कमाया है, अपने लिए कमाया है। तुम मुझसे 20,000 रुपये लेकर के गए थे, क्या उसका सूद और ब्याज मुझे दे रहे हो? मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी अगर मैं अपने दोस्त से इस 20,000 रुपये के बदौलत 1,00,000 रुपये ले लूँगा। दोस्तों, विमल समझ जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्त की हर एक बातों से वाकिफ था। उसे पता था कि अब अगर मेरे दोस्त के दिमाग में ये बातें आ गई हैं तो वो हरगिज इन पैसों को तो नहीं ले सकता। दोस्तों, फिर भी जो राघव था वो अपने घर में आवाज़ देता है कि मेरे दोस्त आया है मेरे दरवाजे पर, एक कप चाय तो ला करके पिला दो। दोस्तों, उसकी पत्नी कहती है कि घर में दूध नहीं है, चाय कैसे बनाऊं? वो कहता है कि काली चाय ही ला दो, मेरा दोस्त है वो पी लेगा, मेरी स्थिति को समझता है। दोस्तों, फिर क्या, काली चाय बनाई जाती है और राघव की इकलौती बहन, जो कि बिल्कुल उससे 3 साल छोटी है और अभी वो बिल्कुल 20 साल की युवा अवस्था में आ चुकी है, बिल्कुल जवान, खूबसूरत, वो चाय का कप लेकर के आती है और विमल के तरफ वो इशारा करती है कि चाय पी लीजिए। दोस्तों, विमल उस चाय के कप को अपने हाथ में लेता है और उस बहन की हालत को देखता है, जो राघव की इकलौती बहन थी। दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल जवान थी, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो भी बिल्कुल मटमैले थे। ऐसा लगता है कि सालों से उसको कपड़े नहीं मिले थे, एक ही कपड़ों में वो अपना गुजारा कर रही हो। दोस्तों, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर मेकअप का एक भी सामान नहीं था, मानो वो बिल्कुल गरीबों वाली ज़िंदगी जी रही होती है। दोस्तों, विमल के दिल में थोड़ा सा राघव के लिए प्यार उमड़ पड़ता है और सोचने लगता है कि यार, इसकी इकलौती बहन इतनी खूबसूरत है, जब बिना मेकअप और बिना अच्छे कपड़ों के, तो अगर इसको मेकअप करवा दिया जाए, अच्छे कपड़े मिल जाएं, तो ये तो जन्नत की हूर जैसी दिखने लगेगी। दोस्तों, वो कहता है कि राघव, बहन की शादी कर दो, ये जवान हो चुकी है। लेकिन जो राघव था वो अपने सर पर हाथ रख लेता है
और आंखों में आंसू लेकर के कहता है कि यार विमल, क्या करूं, कई साल से तो मैं भी सोच रहा हूं कि बहन की शादी कर दूं, इसके हाथ पीले कर दूं, लेकिन कहीं पर भी रिश्ता अगर लगता है तो उनको दहेज में पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं कहां से पैसे ला करके अपने बहन की शादी कर पाऊंगा। दोस्तों, जो विमल था वो कहता है कि राघव, ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, जो राघव था अपने दोस्त को विदा करता है और उसका दोस्त विमल अपने चचेरे भाई के पास जाता है और अपने पापा को फ़ोन करता है और कहता है कि आपको आज तुरंत दिल्ली से घर आना है, और अपने दोस्त की पूरी कंडीशन बताता है कि मैंने जिस दोस्त से पैसे लेकर के बिजनेस शुरू किया था, आज वही दोस्त बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में फंसा है। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, जवान बहन उसकी घर पर है। मैं चाहता हूँ कि उसका रिश्ता मैं अपने साथ कर लूँ, उसको अपनी पत्नी बना लूँ, उसका बोझ हल्का हो जाएगा और उसके बहन की शादी भी हो जाएगी। यही एक तरीका बचा है मेरे दोस्त की खुददारी निभाने का, मेरे दोस्त का शुक्रिया गुजार करने का। दोस्तों, जो विमल थे उसके पापा फौरन दिल्ली से काम काज छोड़ करके घर आ जाते हैं और अगले दिन विमल अपने पापा के साथ राघव के पास जाता है और अपने पापा को राघव के पास बिठा करके वहाँ से दूर चला जाता है। दोस्तों, जो विमल के पापा थे वो राघव से बात करने लगते हैं कि बेटा, बहन की शादी कर दो, जवान बेटी घर में है, ऐसा संभव नहीं है। तो जो राघव था वो कहता है कि अंकल, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन रिश्ता नहीं मिल रहा है। जहाँ भी रिश्ता लगता है वो पैसे की मांग कर देते हैं। दोस्तों, जो अंकल थे, जो विमल के पापा थे, वो राघव से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे बहन के लिए विमल कैसा होगा, वो लड़का कैसा होगा अगर तुम्हारे बहन की शादी उससे हो जाए। दोस्तों, राघव जो था वो कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो अंकल, कहाँ आप लोग करोड़ों रुपए कमाने वाले और कहाँ मैं ज़मीन में रहने वाला, ऐसा रिश्ता संभव नहीं है, आप मजाक मत करो। लेकिन जो विमल के पापा थे वो कहते हैं कि बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं विमल के कहने से ही कर रहा हूँ। विमल ने ही मुझे तुम्हारे बहन का रिश्ता और अपना रिश्ता करने के बारे में भेजा है। दोस्तों, जो राघव था वो रोने लगता है, उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और अंकल के पैरों पर गिर पड़ता है और कहता है कि अंकल, आप इतने महान हो और आपका बेटा इतना महान है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर ऐसा है तो ये तो मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं न जाने किस जन्म में ऐसा काम किया था, कौन से पुण्य का आज मुझे न जाने किस पुण्य का आज मुझे फल मिल रहा है, जो करोड़ों रुपए कमाने वाले लड़के के साथ मेरे बहन की शादी तय हो रही है। दोस्तों, फिर क्या, पूरे रीति और रिवाज के साथ उन दोनों की सगाई होती है। राघव और विमल जो कभी दोस्त हुआ करते थे, आज रिश्तेदारी में ये रिश्ता बदल जाता है। और फिर क्या, राघव को भी विमल अपने साथ लेकर के दिल्ली चला जाता है और उसे एक कंपनी दे देता है, और राघव भी अब विमल के साथ एक कंपनी का मालिक हो चुका है और अब वो सारे लोग उसी दिल्ली में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक दोस्त की दोस्ती की। आपको कैसी लगी? अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।